और बातचीत करने के लिए इस वक्त तमाम जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद से अमित राणा, लखनऊ से अलाउद्दीन और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, आगरा से हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित राणा आपके पास आएंगे। अगर गाजियाबाद की बात करें तो क्या तस्वीर उभर रही है, वहां पर प्रशासन ने क्या फैसले लिए हैं? देखिए, सुबह एक अहम मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद से जब जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे से हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना यही था कि कर्फ्यू लगाया जाएगा, लेकिन इसकी औपचारिकता जो की जाएगी, आधिकारिक औपचारिकता जो की जाएगी, वो 5 बजे के बाद की जाएगी। इस दौरान इन सभी बातों में मंथन किया जाएगा अधिकारियों के साथ मिलकर कि किस किस पॉइंट पर यह रात्रि कर्फ्यू रहेगा। हालांकि कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया जाएगा। हालांकि इसकी जो पुष्टि करेंगे वो ठीक 5 बजे कह रहे थे कि 5 बजे मैं कर दूंगा इसकी पुष्टि, और उसके बाद ही जो होगा वो आधिकारिक पुष्टि भी हो पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से कोरोना लगातार दोबारा से पैर पसार रहा है, तो ऐसे में ना सिर्फ शासन, प्रशासन, पुलिस, इनकी बनती है सारी जिम्मेदारी, बल्कि जो आम जन सहभागिता है वो भी इसमें बनती है। लोगों को इसमें आगे बढ़कर अपना काम निभाना होगा, क्योंकि ये जो कोरोना की जो लड़ाई है वो अकेले कोई शासन या प्रशासन की तरफ से नहीं लड़ने वाली है। अगर बात की जाए लोगों की, तो लोग ना तो मास्क यहाँ लगाते हैं, ना ही अगर 2 गज की दूरी की बात कही जाती है वो करते हैं, जबकि लगातार इस बात को कई बार बताया भी जा चुका है। जगह जगह बोर्ड्स लगे हैं, होर्डिंग्स लगी हैं, कुछ टीवी चैनल्स पे ऐड भी चल रहे हैं। बावजूद उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए, जितने लोग यहाँ 2 व्हीलर पर भी जा रहे हैं तो उनके भी जो मास्क है वो यहाँ नहीं लग रहे होंगे। हाथों में लेकर लोग बाग यहाँ से मास्क निकल रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। यही कारण भी है कि एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, और इसी के चलते ही यूपी के 13 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जिनमें की रात्रि कर्फ्यू लगाने की बात की जा रही है, जिनमें की 4 में लग भी चुका है। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। हम रुक करेंगे मेरठ का उमेश श्रीवास्तव में। उमेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ मेरठ की क्या तस्वीर है, वहां पर प्रशासन ने क्या फैसले लिए हैं, और वाकई में आपको लग रहा है कि पब्लिक जो है पूरी तरह से लापरवाह हो गई है? जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद का हाल अभी अमित राणा जी ने बताया, और समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और डीएम मंत्रणा कर रहे हैं, कमिश्नर मंत्रणा कर रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसकी संभावना बेहद प्रबल है। अभी कुछ देर पहले हमारी कमिश्नर से बात हो रही थी, डीएम से बात हो रही थी, वो लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पर मंत्रणा की जा रही है और शाम तक इसका निर्णय ले लिया जाएगा। बहरहाल लोग लापरवाह बने हुए हैं। जैसे जैसे कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की लापरवाही भी लगातार बढ़ रही है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के भैसाली बस अड्डे पर मौजूद है, और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि जहाँ जहाँ तक निगाह जाएगी कोई भी शख्स मास्क लगाए हुए नजर नहीं आएगा। आप इन साहब को देख लीजिए, ये अंगोछा डाले हुए हैं लेकिन चेहरा खोले रखे हुए हैं। बिल्कुल उमेश, मैं आऊंगा आपके पास। हिमांशु हमारे साथ आगरा से हैं। हिमांशु, आगरा में प्रशासन ने क्या फैसले लिए हैं और क्या कुछ सख्ती करती जा रही है? जी बिल्कुल, आगरा में भी सख्ती बढ़ती जा रही है, और डीएम का साफ कहना है कि अगर 500 पार हुए केस, यानी 456 हैं अभी फिलहाल, और 2 घंटे के अंदर नई रिपोर्ट आएगी, और जिस तरह से हर दिन 70 के ऊपर केस आ रहे हैं तो वो आना तय माना जा रहा है, और अगर 500 संख्या पार होती है तो नाइट कर्फ्यू निश्चित रूप से लगेगा। डीएम का सीधा कहना है कि लोगों की जान की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और आगरा गंभीर परिणाम झेल चुका है पिछली बार कोरोना में, इसलिए सख्ती बढ़ती जाएगी। आज ही डीएम और प्रशासन के साथ एशियन मेडिकल कॉलेज की बैठक भी हुई है, और रणनीति इस बात पर बन रही है कि जब अप्रैल के आखिर तक मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो किस तरह से इंतजाम किए गए जाए, यानी अगला कोविड वार्ड बनाने की भी तैयारी चल रही। चूंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा इंतजाम करने में जुटा है कि ताकि हर मरीज को बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। लेकिन आम लोगों को जरूरी है कि वह मास्क का धारण करें और कोरोना से मुक्त हो सके। बिल्कुल हिमांशु, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से। अलाउद्दीन, सरकार कितनी गंभीर है इन सब चीजों को देखने के बाद? कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और लखनऊ में प्रशासन कितना अलर्ट पर है? देखिए, लखनऊ की जहां तक बात है, लखनऊ में अब से करीब 6 घंटे के बाद नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। मैं सबसे वेस्ट चौराहे यानी पॉलिटेक्निक चौराहे पर मौजूद हूं लखनऊ के। आप साफ तौर से देखें तो अभी से ही असर दिखाई देने लगा है, और ट्रैफिक उतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। और ये इलाका क्योंकि पूर्वांचल को भी खुद में जोड़ता है, और जो दिल्ली के लिए सड़क जाती है
वो इसी इलाके से होकर के यानी इसी चौराहे से गुजरती है। तो ऐसे में जो सबसे खास बात है, नाइट कर्फ्यू को लगाए जाने के पीछे मकसद भी यही है कि लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध हो, तो तमाम तरह से लोग खुलेआम घूम रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगे। और खासतौर से 9 बजे का जो समय तय किया गया है वो भी सोच समझ के तय किया गया है, क्योंकि आमतौर से 10-11 बजे से लोग अपने घरों तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन प्रशासन का मानना यह है, लखनऊ प्रशासन का, ये सारी चीजें अलाउद्दीन आप नजर बना के रखिए। अमित राणा आपका, उमेश आपका और हिमांशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।